अब जो कुछ मेरे साथ हुआ है आपको मालूम है, और मुझे भी समझ आ गया कि मुझे अम्बाला छावनी तक ही ध्यान देना चाहिए। देखिए ऐसा है, अब हर जगह से ही जीतना चाहिए, तो और बाकी जगह सब कर रहे हैं और मैं अपने अम्बाला छावनी में कर रहा हूँ, और हमने पूरी प्लानिंग कर ली है, कार्यकर्ताओं की बैठकें ले ली हैं, उनकी कमेटियाँ बना दी हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगा रहे हैं, और हम यहाँ से बहुत अच्छे ढंग से हम यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे। सुना आपने, ये हरियाणा में बीजेपी के सबसे बड़े नेता का वो दर्द है जिसे सुनकर आपकी आंखों से एक बार आंसू तो जरूर निकलेंगे। शायद जो अनिल विज के साथ हुआ, अगर वो किसी और नेता के साथ होता तो अब तक किसी पार्टी में अच्छी डील करके पार्टी छोड़ चुका होता, लेकिन नहीं, अनिल विज अभी भी डटे हैं और बार बार बयान देकर इस दर्द को बता रहे हैं। लेकिन अनिल विज का दर्द बीजेपी हाईकमान को समझ नहीं आ रहा। एक बार फिर से सुनिए अनिल विज क्या कह रहे हैं। अब जो कुछ मेरे साथ हुआ है आपको मालूम है, और मुझे भी समझ आ गया कि मुझे अम्बाला छावनी तक ही ध्यान देना चाहिए। देखिए ऐसा है, अब हर जगह से ही जीतना चाहिए, तो और बाकी जगह सब कर रहे हैं, और मैं अपने अम्बाला छावनी में कर रहा हूँ, और हमने पूरी प्लानिंग कर ली है, कार्यकर्ताओं की बैठकें ले ली हैं, उनकी कमेटियाँ बना दी हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगा रहे हैं, और हम यहाँ से बहुत अच्छे ढंग से हम यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे। हरियाणा सरकार में वो दोनों ही कार्यकाल में नंबर 2 के ओहदे से मंत्रिमंडल में शामिल रहे, और जब से बीजेपी ने हरियाणा में पैर जमाने शुरू किए थे, तब से अनिल विज बीजेपी का झंडा उठाए हुए। अनिल विज हरियाणा में बीजेपी के सबसे पुराने नेता हैं। लोग उनकी कार्यशैली को खूब पसंद भी करते हैं। पूरे हरियाणा से लोग अपनी समस्याओं को लेकर अनिल विज के घर आते थे और तुरंत समस्या का समाधान पाते थे। लेकिन सुनिए एक बार फिर अनिल विज क्या कह रहे हैं। अब जो कुछ मेरे साथ हुआ है आपको मालूम है, और मुझे भी समझ आ गया कि मुझे अम्बाला छावनी तक ही ध्यान देना चाहिए। देखिए ऐसा है, अब हर जगह से ही जीतना चाहिए, तो और बाकी जगह सब कर रहे हैं, और मैं अपने अम्बाला छावनी में कर रहा हूँ, और हमने पूरी प्लानिंग कर ली है, कार्यकर्ताओं की बैठकें ले ली हैं, उनकी कमेटियाँ बना दी हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगा रहे हैं, और हम यहाँ से बहुत अच्छे ढंग से हम यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे। दरअसल अनिल विज साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी ने मुझे मेरी अहमियत बता दी। ये दर्द उस नेता का है जो हमेशा कहता रहा है कि मैं बीजेपी का अनन्य भक्त हूँ और मोदी जी जो कहेंगे वो मैं करूँगा। लेकिन अब अनिल विज का कहना है कि वो सिर्फ अम्बाला कैंट में ही प्रचार करेंगे और यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे। उनकी ये बात भी सुनिए। देखिए ऐसा है, अब हर जगह से ही जीतना चाहिए, तो और बाकी जगह सब कर रहे हैं, और मैं अपने अम्बाला छावनी में कर रहा हूँ, और हमने पूरी प्लानिंग कर ली है, कार्यकर्ताओं की बैठकें ले ली हैं, उनकी कमेटियाँ बना दी हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगा रहे हैं, और हम यहाँ से बहुत अच्छे ढंग से हम यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे। सुना आपने, क्या आपको लगता है कि जो नेता पूरे हरियाणा में रैलियां और प्रचार करता वो अब सिर्फ अम्बाला कैंट सीट तक ही सीमित रहकर प्रचार करेगा, तो वो बीजेपी को कितना भारी पड़ सकता है। हालांकि हरियाणा के सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल के अलावा बीजेपी के तमाम नेता अनिल विज को मनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक विज मानने को तैयार नहीं है। बताया जाता है कि अम्बाला से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया भी विज को मनाने के लिए पहुंची थी, लेकिन करीब 45 मिनट की मुलाकात के बाद भी विज ने अम्बाला कैंट सीट के अलावा प्रचार करने की हामी नहीं भरी। अम्बाला ही नहीं, हरियाणा का इतना बड़ा नेता अगर लोकसभा चुनाव में नाराज रहता है तो क्या इस चुनाव में बीजेपी की नैया पार लगेगी? क्या बंतो कटारिया को विज की नाराजगी का भारी नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा? इतना ही नहीं, विपक्षी दल भी अब इस बात को मुद्दा बनाने में लगे हैं कि विज साहब नाराज हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी जानबूझकर इस मामले को हल्के में ले रही है?
लोग तो अनिल विज को हरियाणा का आडवाणी भी कहने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने कुर्सी संभालते ही बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को खुडे लाइन लगाया था, उसी तरह लोगों का कहना है कि मनोहर लाल ने भी विज को खुडे लाइन लगा दिया है। विज खुद भी कई बार कह चुके हैं कि मनोहर लाल मेरे साथ गाड़ी में घूमते रहे, लेकिन उन्होंने ये तक नहीं बताया कि हरियाणा में सीएम को बदलने की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में अनिल विज की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को अंबाला लोकसभा सीट पर तो भुगतना पड़ सकता है।